श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तमाय नमः। आप सबको मैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में आज 24वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में उग्रदेव ब्राह्मण को मणिग्रीव नामक शूद्र अपने व्यतीत पूर्व अतीत को बताएंगे और उग्रदेव महाराज उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उग्रदेव महाराज और मणिग्रीव जो है 23वें अध्याय में मुलाकात हुई है उनकी। 23वें अध्याय को सुनिए। आइए 24वां अध्याय सुनिए। चतुर्विंशो अध्याय। मणिग्रीव वाच। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने कर्म का त्याग किया, दूसरों की स्त्री का सेवन किया, नित्य अपेय वस्तु का पान किया, चोर हिंसा में तत्पर रहा। इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास कर रहा हूँ। इस स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह करना होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से ही आप इस घोर वन में आए। मेरे चित्रबाहु कहते हैं कि मेरे ही कुछ पुण्य रहे होंगे पूर्व के, जो आप इस घोर वन में आए। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के ही तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद ये जो महीना है, इसके बाद तीसरा महीना है पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से, वैभव होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए। परंतु इस समय तुम वन में वास करते हो, इस कारण से तुम्हें घृत अथवा तेल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक तुम इंगड़ी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य तुम स्नान करके दीप दान करना। इस प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छ, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की
16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी के कहने लायक नहीं है, जिस किसी से कहने लायक नहीं है, यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को करने वाला है। बंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है, राज्य से घिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के भी जो पुरुषोत्तम मास में जिस किस जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वो दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगड़ी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध तुम राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगड़ी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दीर्घनोपाख्याने द्वीप महात्म्य कथनम नाम 24 ओम तत्सत।
इसमें दीपदान की बड़ा ही महिमा गाई गई है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और चैनल को सब्सक्राइब, कथा को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अभी 4-5 दिन है, आपको दीपदान कर सकते हैं। नमस्कार।